नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज के समय में वो चेहरा बन गए हैं जिन्हें छोड़कर बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार ने अपने काम से बिहार में वो छाप छोड़ी है जिसके चर्चे पूरे देश में हुए हैं। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में हैं। इस बार बिहार की सियासत बेहद अलग चल रही है। इस बार महागठबंधन का दौर दिखाई दे रहा है। राज्य में चुनाव से पहले 5 गठबंधन बने हैं। हालांकि इन गठबंधनों को फाइनल मत समझिएगा, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक समीकरण यकीनन बदलेंगे। समीकरण को बदलने वाले चेहरों में से एक नीतीश कुमार भी हैं। काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए की तरफ से कितनी मदद मिल रही है, देश भर के गरीब गुरबा लोगों को मिल रही है, हमारे बिहार में मदद मिल रही है, बड़े बड़े सड़कों के निर्माण और पुलों के निर्माण के लिए हर एक क्षेत्र में जो सहायता मिल रही है, और हम लोग भी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक हम लोगों को पहुंचाना है। यही हम लोगों का मकसद है, यही उद्देश्य है। पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार ने राजनीति में एंट्री करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कुशल रणनीति और सही निर्णयों के चलते ही पटना के एक गांव का मुन्ना देश की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद की 6 बार शपथ ली। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। नीतीश कुमार राजनीतिज्ञों की समाजवाद विचारधारा के समर्थक हैं। नीतीश कुमार प्रगतिवादी और व्यवहारिक सोच वाले नेता माने जाते हैं। वह नई विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व के नेता भी हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी बुलाते हैं। नीतीश कुमार भारत सरकार में रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने रेलवे में बड़े बदलाव किए, जैसे इंटरनेट टिकट बुकिंग के लिए काउंटर की संख्या में इजाफा और इन सब से बढ़कर तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत की। और जब लोग काम कर रहे थे 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया। हम लोगों को मौका मिला तो हमने सिर्फ काम ही किया। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज में जो किनारे पड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए काम, जिसका हमने जिक्र किया, यही सब काम करते रहे अब तक, और इसी में सब आगे बढ़ रहा। उसी तरह से महादलित, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, कौन पूछता था जरा अति पिछड़ा वर्ग? आज अति पिछड़े वर्ग में भी जन प्रतिनिधित्व कितना हासिल हुआ है। जरा एक एक चीज को देख लीजिए। लोग वोट ले लेते थे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या किया, कौन सा काम किया? हमने तो सब समुदाय के लिए, उत्थान के लिए काम किया। बिहार में शराबबंदी का फैसला करना हो, नल जल योजना हो या फिर हर जिले में मेगा स्किल सेक्टर खोलना हो, नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। हालांकि नीतीश कुमार से जुड़े इन्हीं फैसलों से विवाद भी खड़ा हुआ। शराबबंदी का कुछ लोगों ने विरोध किया, जबकि कुछ ने समर्थन किया। इसके साथ ही नल जल योजना में जल्दबाजी कर काम ठीक से न करने के आरोप भी सरकार को झेलने पड़े। यार पता नहीं चलता है कि पानी कब आया कब नहीं आया। कभी कभी वो सही रहता है, कहीं कहीं बैठा है, न कहीं कहीं नहीं बैठा है। टंकी का क्या हाल है? टंकी का हाल ठीक है, ऊपर में ढक्कन उकन नहीं है, सब वही से दिक्कत रहता है ज़्यादा। तब आधा दूर गया, आधा दूर इसका लीकेज हो गया, इस चलते पूरा गांव में सक्सेस नहीं कर पाया पानी। और हर एक गांव में से ये जितना के कनेक्शन हुआ है वो सारे गांव में से हर एक घर से पैसा लिया गया है। इन सब के बावजूद एक बार फिर परखा है जिसको चुनेंगे उसी को के नारे के साथ चुनावी मैदान में नीतीश कूद पड़े हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी का समर्थन भी हासिल है। नीतीश कुमार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, हालांकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के चलते मोदी का साथ भी मौजूद है। बीजेपी और जेडीयू को तेजस्वी यादव और कांग्रेस के महागठबंधन से सीधी टक्कर है। हालांकि इसके अलावा जो 4 गठबंधन और बने हैं उनसे भी जेडीयू और बीजेपी को भिड़ना है। अब 10 नवंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे इस बार फिर सुशासन बाबू का करिश्मा चलेगा या फिर
बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट करती है।